आपने शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि लोग एक ही दिन में शेयर को ट्रेड करके या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए एक ही दिन में इतने पैसे कमाना पॉसिबल है। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हो तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी ज़रूरी बातें क्या है और इसमें कितना रिस्क होता है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, यानी खरीदना और बेचना, और इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में, यानी शेयर मार्केट में इंट्राडे का मतलब होता है किसी भी शेयर को एक ही दिन में खरीदना और बेचना, इसलिए इसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्राडे में हम किसी भी शेयर को कम कीमत में खरीदकर उसे ज़्यादा कीमत में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं और हमें उस शेयर को उसी दिन बेचना होता है। यानी इंट्राडे की जो मेन कंडीशन है कि आप शेयर को सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक ही होल्ड करके रख सकते हो। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम है सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक, और आप इंट्राडे में खरीदे हुए शेयर को इतने ही टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। यानी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी शेयर को सेम डे ही खरीदना और बेचना होता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 3:20 से पहले अपना शेयर बेचना भूल जाते हैं तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक ही आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी 3:20 के बाद वो खुद ही आपके शेयर को सेल कर देगा। फिर इसमें चाहे आपका कितना भी लॉस हो या फिर आपका चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, और आपका ब्रोकर आपसे कुछ चार्जेस भी लेता है, और ये जो चार्जेस होते हैं ये जनरली 50 रुपये से 60 रुपये के बीच में होते हैं। ये तो बात हुई कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और कब करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप मार्जिन और स्टॉप लॉस इन दो वर्ड्स को ध्यान में रखो। ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त बार बार दिखाई देंगे। ये मार्जिन और स्टॉप लॉस क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं और सभी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, इन लोगों में इतनी फेमस क्यों है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझो कि आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करता है और हमें शेयर मार्केट से प्रॉफिट कैसे होता है। जब हम किसी भी शेयर को कम प्राइस में खरीदकर उसे ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा और वो 110 रुपये का हो जाता है, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब शेयर मार्केट में कोई 10 रुपये कमाने तो आता नहीं है, कोई 10 रुपये के प्रॉफिट के लिए इतना रिस्क क्यों लेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने होंगे। यानी कि आप 1000 रुपये लगाते हो तो आप 100 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो, 10,000 रुपये लगाते हो तो 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो, और अगर 1,00,000 रुपये लगाते हो तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अब सबके पास 1,00,000 रुपये तो होते नहीं जिन्हें वो ट्रेडिंग में यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो यहीं पर बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है। अब मार्जिन का मतलब यह है कि आपको शेयर खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं देने होते, आपको बस कुछ पैसे देने होते हैं, बाकी पैसे आपका ब्रोकर देता है। अब मान लो कोई ब्रोकर 10x का मार्जिन देता है। अब आपको 1,00,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं। अब क्योंकि आपको मार्जिन 10x मिला है तो आपको 1,00,000 रुपये के शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये ही देने होंगे, क्योंकि 10x मार्जिन मिला हुआ है, और बाकी के पैसे ब्रोकर देगा। अब शाम तक आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ब्रोकर अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेता है शाम को, यानी अपना मार्जिन काट लेता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं और किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये है, तो आप 1000 रुपये से उस कंपनी के 10 शेयर खरीद सकते हो। अब मान लो उस कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो गई, यानी उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो आपके पास 10 शेयर थे जिनकी वैल्यू 100 से बढ़कर 110 रुपये हो गई, और जब आपने उसे बेचा तो 1100 रुपये के बिके, यानी आपने लगाए 1000 रुपये और वो बिके 1100 रुपये के, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये तो एक नॉर्मल केस था। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको मार्जिन देगा। अब आपके पास थे 1000 रुपये और मान लो ब्रोकर आपको 10x का मार्जिन देता है, तो यानी आपको 1000 रुपये पे करने हैं, बाकी 9000 ब्रोकर आपको देगा। यानी कि 1000 रुपये आपके और 9000 रुपये ब्रोकर के, यानी आपके पास लगाने के लिए टोटल 10,000 रुपये हो गए। और अब आप इन 10,000 रुपयों से 100 शेयर खरीद सकते हो, और पहले वाले एग्जाम्पल की तरह शेयर का प्राइस 100 से बढ़कर 110 रुपये हो जाता है, तो आप 100 × 110 करोगे तो आप उन शेयर को 11,000 में बेचोगे।
अब क्योंकि 9000 ब्रोकर ने मार्जिन के तौर पर दिए थे, तो जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा ब्रोकर अपने 9000 रुपये डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें से 9000 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास बचे 2000 रुपये, यानी आपने लगाए 1000 रुपये और आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 1000 रुपये का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी ट्रेडर के पास कम पैसे होने के बाद भी मार्जिन उसकी परचेसिंग पावर को बढ़ा देता है, उसके प्रॉफिट होने के चांस को बढ़ा देता है। देखो पहले 1000 रुपये लगाने पर उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब 1000 रुपये लगाने पर उसे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पहले सिर्फ 10% का प्रॉफिट हो रहा था और अब 100% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर मार्जिन की वजह से प्रॉफिट होने के चांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि मार्जिन से प्रॉफिट होने के चांस तो बढ़ गए, लेकिन लॉस होने के चांस भी बढ़ गए। अब मान लो यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ने की बजाय 10 रुपये घट जाती है, यानी शेयर 100 से घटकर 90 रुपये का हो जाता है, तो आपको 100% लॉस हो जाता है, आपके पैसे जीरो हो जाते हैं। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस के नाम से ही पता लग रहा है कि ये लॉस को स्टॉप करता है, लॉस को लिमिट करता है, यानी ये सेफ्टी का काम करता है, ये लॉस को कंट्रोल करता है। अब मान लो आपने शेयर बाय करते टाइम अपना स्टॉप लॉस 95 रुपये पर लगा दिया, यानी आपने पहले से ही तय कर दिया कि अगर शेयर की प्राइस 95 रुपये से कम होती है तो मेरी पोजीशन एग्जिट कर दिया जाए। पहले से ही तय कर दिया कि अगर शेयर की प्राइस 95 रुपये से कम होगी तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। मतलब 95 रुपये से नीचे प्राइस जाते ही ब्रोकर ऑटोमेटिकली मेरे शेयर को बेच दे, मुझे 95 रुपये से ज़्यादा लॉस ना हो। आपने पहले ही अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया कि मुझे 95 से ज़्यादा लॉस नहीं होना है। अब यहाँ पे आपने 95 रुपये पे अपने शेयर को बेच दिया तो 9500 बचेंगे, जिनमें से 9000 ब्रोकर अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेगा और 500 रुपये आपके बच जाएंगे, यानी आपने लगाए 1000 रुपये जो हो गए 500 रुपये। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो लॉस आपको 1000 रुपये का हो जाता। तो यही फ़ायदा है स्टॉप लॉस लगाने का, वो आपके लॉस को लिमिट कर देता है, आपके लॉस को और बढ़ने से रोक देता है। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, पर मार्जिन हर ब्रोकर अलग अलग शेयर पर अलग अलग देता है। जिन शेयर में ज़्यादा रिस्क होता है उन शेयर में मार्जिन कम मिलता है। आइए अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। गाइस, हम इंट्राडे ट्रेडिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग में हम पहले शेयर को बाय करते हैं और फिर उन शेयर की प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में हम पहले शेयर को सेल करते हैं और फिर उन शेयर्स की प्राइस कम होने पर हम उन्हें बाय करके प्रॉफिट बनाते हैं। आइए हम दोनों ट्रेडिंग के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग की। गाइस, हम लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग तब करते हैं जब हमें पता होता है कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और फिर हम पहले शेयर को बाय करते हैं और फिर उन शेयर्स की प्राइस बढ़ने पर मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करके अपना प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और हम ICICI बैंक के शेयर्स में लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और मान लेते हैं ICICI बैंक के शेयर की प्राइस 1250 रुपये है और हमें ICICI के शेयर्स पर ब्रोकर द्वारा 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है। गाइस, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और ICICI बैंक के शेयर का प्राइस 1250 रुपये है। अब अगर हमें ब्रोकर के द्वारा इन शेयर्स पर मार्जिन नहीं मिला तो हम 10,000 डिवाइडेड बाय 1250, यानी हम ICICI के सिर्फ 8 ही शेयर बाय कर पाते, पर हमें 5 टाइम्स मार्जिन मिलने की वजह से हम 10,000 के 5 टाइम्स यानी 50,000 रुपये के शेयर बाय कर पाएंगे। जिसका मतलब है कि हम मार्जिन यूज़ करके टोटल 50,000 डिवाइडेड बाय 1250 यानी 40 शेयर बाय कर सकते हैं। गाइस, हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने बाय किए हुए 40 शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना पड़ेगा। अब शेयर बाय करने के बाद या तो शेयर प्राइस बढ़ सकती है या फिर शेयर प्राइस घट सकती है। हम दोनों केसेस को एक एक करके समझते हैं। केस 1, हम मान लेते हैं कि ICICI के शेयर की प्राइस 1250 रुपये से बढ़कर 1290 रुपये हो गई, यानी कि हमें एक शेयर पर 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हमने 40 शेयर बाय किए हैं, इसलिए हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 40 × 40 यानी 1600 रुपये। हम अपने 1250 में खरीदे हुए शेयर को 1290 पे बेच देंगे और हमें पर शेयर 40 रुपये का प्रॉफिट होगा और इस तरह हमें टोटल 1600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। केस 2, अब अगर ICICI के शेयर की प्राइस
1250 रुपये से घटकर 1215 रुपये हो गई तो हमें एक शेयर पर 35 रुपये का लॉस होगा। और क्योंकि हमने 40 शेयर खरीदे हैं इसलिए हमारा टोटल लॉस हो जाएगा 40 × 15 यानी 1400 रुपये। हम अपने 40 शेयर को 1215 की प्राइस पर सेल कर देंगे और हमें 1400 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग की, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। गाइस, हम शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग तब करते हैं जब हमें पता होता है कि किसी भी शेयर की प्राइस गिरने वाली है। इसलिए हम शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले कंपनी के शेयर को सेल करते हैं और फिर उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले उन शेयर को बाय करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और सीआरएम का शेयर प्राइस अभी 100 रुपये है और हमें सीआरएम के शेयर पर 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है। गाइस, हम इंट्राडे ट्रेडिंग बिना मार्जिन के नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। इसलिए हमें सीआरएम के शेयर पर 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है, जिससे हम हमारे 10,000 के 5 टाइम्स यानी 50,000 के सीआरएम शेयर्स को शॉर्ट कर पाएंगे। यानी हम सीआरएम के 50,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 500 शेयर शॉर्ट कर पाएंगे। गाइस, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए हमें हमारे सेल किए हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने तक वापस बाय भी करना होगा। अब शेयर्स को सेल करने के बाद या तो शेयर प्राइस बढ़ सकती है या फिर शेयर प्राइस घट भी सकती है। हम दोनों केसेस को एक एक करके समझते हैं। केस 1, मान लेते हैं सीआरएम के शेयर की प्राइस 100 रुपये से घटकर 95 रुपये हो गई, यानी कि हमें एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमने टोटल 500 शेयर सेल किए हैं, इसलिए हमारा टोटल प्रॉफिट 500 × 5 यानी 2500 रुपये होगा। अब हम अपने 500 शेयर्स को वापस 95 की प्राइस पे बाय कर लेंगे और हमें 2500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। केस 2, अब अगर सीआरएम के शेयर की प्राइस 100 से बढ़कर 105 हो जाए तो हमें एक शेयर पर 5 रुपये का लॉस होगा। और क्योंकि हमने 500 शेयर सेल किए हैं तो हमारा टोटल लॉस 500 × 5 यानी 2500 रुपये होगा। अब हम अपने 500 शेयर को 105 की प्राइस पे वापस बाय कर लेंगे और हमें 2500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो गैस, हमने देखा कि हम किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमें किस तरह से प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट है ब्रोकरेज। गैस, हमें अपने ऑर्डर पर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हमें ब्रोकरेज देना होता है। सेकेंड है ऑटो स्क्वायर ऑफ। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें अपना ट्रेड मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज करना होता है, पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारा ब्रोकर होता है वो लगभग 3:20 पर हमारी पोजीशन क्लोज कर देता है, चाहे फिर हमें प्रॉफिट हो या लॉस। और जिस टाइम पे ब्रोकर हमारी पोजीशन क्लोज करते हैं उसे ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम कहते हैं। थर्ड है मार्जिन। गैस, हर ब्रोकर अलग अलग कंपनी के शेयर पर अलग अलग मार्जिन देते हैं और ये मार्जिन चेंज होता रहता है और ब्रोकर रिस्की और पेनी स्टॉक्स पर कोई भी मार्जिन नहीं देता है। फोर्थ, मार्जिन कॉल। गैस, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में हर शेयर पर अलग अलग मार्जिन मिलता है। जैसे हमें हमारे 10,000 पर 5x का मार्जिन मिल रहा था, जिससे हम 50,000 के शेयर्स को बाय कर पाए थे। और मार्जिन कॉल का मतलब होता है कि हमें हमारे लगाए हुए पैसों पर एक फिक्स % से ज़्यादा का लॉस होने लगता है तो ब्रोकर कॉल या ईमेल करके इन्फॉर्म करता है और हमें और पैसे डालने को बोलता है। और अगर हम पैसे डाल देते हैं तो हमारा ट्रेड कंटिन्यू रहता है, और अगर हम पैसे नहीं डालते हैं तो ब्रोकर हमारे ट्रेड को क्लोज कर देता है और हमें लॉस हो जाता है। जनरली ब्रोकर कॉल तब करता है जब हमें हमारे लगाए हुए पैसों पर 50% से ज़्यादा का लॉस होने लगता है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें हमारे लगाए हुए पैसों से ज़्यादा का लॉस हो जाए। तो अब बात करते हैं रिस्क की। गैस, इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले हमें इसके रिस्क के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। हम इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, जिससे थोड़ी प्राइस मूवमेंट से ही हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो गैस, यह था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इससे जुड़ी ज़रूरी बातें क्या हैं और इसमें कितना रिस्क होता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर